और ये ऋषि लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाता है। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाबी की तरफ बुलाते थे। भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से 27 तक ये लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाता है और ये झगड़े और फसाद नहीं होने देता। ये लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाता है और इतना कि ये सुहर और खंजीर का गोश्त भी नहीं खाता, सारी चीजें हलाल खाता है। और हम जानते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह इनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में आप पर हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। और ये लोग जंग में हिस्सा लेंगे, ये भविष्यवाणी में लिखा है। और जब आगे हम पढ़ते हैं, इस वक्त तक हम हिंदू धर्म की किताब के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि उसमें हमारे नबी का जिक्र है। अगर हम खिलाफ हैं तो जो गस्ताखाना बातें करता है हमारे नबी के खिलाफ, हम उसके खिलाफ। अगर कोई हिंदू गलत करता है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई हिंदू गलत करता है उसकी वजह से उसकी किताब को गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि किताब में हमारे नबी का जिक्र है। जब आगे पढ़ते हैं, भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से 27 तक तो आपने ये सुना कि वो लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाबी की तरफ बुलाते थे और कामयाबी यानी नमाज की तरफ बुलाता है। ये पूरा एक जिक्र है, आगे तक मैंने हवाला दे दिया, आप पढ़ सकते हो। फिर जो आगे आता है भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोक 21 से 23 तक, इसमें 7 शहरों का जिक्र किया गया कि 7 शहर हैं जो काशी के, इसमें झगड़े भी होते हैं, फसाद भी होते हैं और इसमें लोग दूर दूर होते हैं। लेकिन एक ऋषि ऐसा है जो सीधे रास्ते पर चलता है, तो हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए। फिर आगे आता है अथर्वमा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 और मंत्र नंबर 14 में, और इसके मंत्र हैं 1 से 4 तक। जैसे पहले मंत्र में आता है, वो है नारा शंसा, वो है क्रोड़ा माँ जिसके 60,000 दुश्मन हैं। मंत्र नंबर 2, वो है माँ, वो आएगा एक ऊंट पे बैठकर, यानी उसकी जो सवारी होगी वो ऊंट होगा। और मंत्र नंबर 3, वो है मामा ऋषि। मंत्र नंबर 4, वो है विश्वेश्वरेव जो सबसे पहले वो पहले मंत्र में आता है, वो है नारा शंसा। ये नारा शंसा लफ्ज आता है नर से, जिसका मानना आदमी, शंसा वो आदमी जो प्रशंसा के लायक यानी तारीफ के लायक। और जब हम इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं तो वो फिर आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो है क्रोड़ा माँ। क्रोड़ा माँ के 2 माने हैं, एक तो इमिग्रेट जो इंसान हिजरत करता है। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। दूसरा वो इंसान जो तारीफ के लायक, जो एक रहमत आलमीन है। और हम जानते हैं अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी दुनिया सारी इंसानियत के लिए रहमत आलमीन बनाकर। एक मुस्लिम धर्म के लिए जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत नहीं है, तमाम इंसानियत के लिए है। जब आगे पढ़ते हैं कि उसके 60,000 दुश्मन हैं और हम जानते हैं मक्का की आबादी थी उस वक्त 60,000 और वो सब लोग खिलाफ थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और मंत्र नंबर 2, वो एक ऐसी सवारी पे आएगा जिसे ऊंट कहा जाता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे सफर किया करते थे। जैसे आता है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर दिया कि निकलिए, घर छोड़िए हिजरत के दौरान, और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सदीक के घर में गए और अबू बकर सदीक ने कहा जी फरमाइए। और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने निकलने का हुक्म दे दिया, ऑर्डर दे दिया। और अबू बकर सदीक ने कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, क्या मुझे भी आपके साथ जाने की तौफीक है? जा अल्लाह मुझे आपके साथ जाने की तौफीक देगा, या फिर मेरे लिए भी ऑर्डर है? और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपकी रसालत के लिए भी कह दिया। और जनाबे जो अबू बकर सदीक थे उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 ऊंट हैं, एक आप रख लो, एक मैं रख लूंगा। तो ऊंट पे सफर किया करते थे जनाबे कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हिंदुस्तानी ब्राह्मण कभी ऊंट पर नहीं बैठ सकता। क्यों? कि साफ तौर पर मैंने स्मृति चैप्टर नंबर 11 मंत्र नंबर 202 में कि हिंदुस्तानी ऋषि